Hello students, today we will start the discussion of all the assignment and our first assignment is of chapter number 2 federalism. Our first question is name the countries which follow coming together style of federation. कमिंग टुगेदर स्टाइल ऑफ फेडरलिज्म जो है आपका सिस्टम वो कौन कौन सी कंट्रीज प्रैक्टिस करती हैं. एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया. सेकेंड क्वेश्चन विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट. स्टूडेंट यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स डाले जाते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है. सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेती है, जैसे कि डिफेंस ऑफ द नेशन, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, करेंसी. थर्ड क्वेश्चन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू और मोर लेवल. कौन सी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, पावर का डिवीजन दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के बीच में होता है, उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 विच सब्जेक्ट्स फॉल अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अलावा एक तीसरी लिस्ट भी होती है जिसे कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. जो सब्जेक्ट आपके यूनियन और स्टेट लिस्ट पे नहीं डाले जाते हैं वो सब्जेक्ट्स आपके कॉन्करेंट लिस्ट में डाले जाते हैं, जैसे कि मैरिज, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, अडॉप्शन, सक्सेशन. क्वेश्चन नंबर 5 इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज एजुकेशन कम. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में एजुकेशन जो है किस लिस्ट में आता है, सब स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में. आंसर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू हिंदी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदी को क्या दर्जा मिला है, क्या स्टेटस मिला है. तो हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री. हमारे देश की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है. क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द ऑफिशियल पोस्ट फॉर द चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है उसके जो चेयरपर्सन होती हैं उनको क्या कहते हैं. आंसर मेयर. क्वेश्चन नंबर 8 बाय विच नेम द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज प्रॉपरली नोन एज. जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है आपका जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है इसको दूसरे नाम से क्या बुलाया जाता है. आंसर पंचायती राज. इसे पंचायती राज सिस्टम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी अदर लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड हिंदी. हिंदी के अलावा हमारे संविधान में और कितनी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट किया है. आंसर 22 लैंग्वेजेस. क्वेश्चन नंबर 10 द सिस्टम ऑफ पंचायत वर्क एट विच लेवल. हमारे यहाँ स्टूडेंट्स 3 लेवल हैं. सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है और फिर उसके बाद लास्ट है हमारा पंचायत जो चलता है जिसमें कि हमारा उसमें विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल आते हैं. आंसर विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट. तो पंचायत आपका इन 3 लेवल्स के लिए काम करता है. क्वेश्चन 11 डिसेंट्रलाइजेशन टुक प्लेस इन विच ईयर. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अपार्ट इसके अलावा जब थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट की नीड ज़रूरत महसूस हुई उसे डिसेंट्रलाइजेशन नाम दिया गया. जब पावर को स्टेट गवर्नमेंट से लेकर कुछ पावर को लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, डैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. और ये फैसला जो है 1992 में लिया गया. क्वेश्चन नंबर 12 मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट इज़ डन इन विच लैंग्वेज. ज़्यादातर जो हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें जो ऑफिस में काम होता है वो किस लैंग्वेज में होता है. मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इज डन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट. मतलब जिस राज्य की जो भी स्टेट लैंग्वेज है जो उसकी वहाँ पे लैंग्वेज चल रही है उसी लैंग्वेज में ही ऑफिशियल काम होता है. नाउ सेकेंड असाइनमेंट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन अंडर विच इकोनॉमिक सेक्टर डज द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी टू द नेचुरल प्रोसेस कम. कौन सा वो इकोनॉमिक सेक्टर है जहाँ पर आपका नेचुरल प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है. आंसर प्राइमरी सेक्टर. इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है. क्वेश्चन 2 इन विच सेक्टर आर नेचुरल प्रोडक्ट चेंज इनटू द फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. वो कौन सा सेक्टर है जिसमें कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको चेंज किया जाता है, उनका फॉर्म बदला जाता है मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा. उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं या फिर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 विच सेक्टर हैज़ गेन द प्रोमिनेंस ओवर द लास्ट 30 ईयर. पिछले 30 सालों में जो हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों में से कौन से सेक्टर ने लास्ट पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा गेन हासिल किया है. गेन का मतलब उन्नति हासिल की है, ज़्यादा उसको अचीवमेंट्स मिले हैं. आंसर है टर्शरी सेक्टर. इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 विच सेक्टर जनरेट सर्विस रैदर देन गुड. कौन सा वो सेक्टर है जहाँ पे गुड सामान नहीं बनता है, सिर्फ सर्विसेज दी जाती हैं. आंसर है टर्शरी सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस,
क्वेश्चन नंबर 5, टिस्को और रिलायंस ये आपकी किस सेक्टर्स के अंदर आएंगी कंपनियां? ये आपकी टोटल प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि इसके ओनर्स जो हैं प्राइवेट पीपल हैं। क्वेश्चन 6, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होती है आपका एग्जाम्पल है किस सेक्टर का? ये एक सर्विस सेक्टर में आएगी। क्यों? क्योंकि ये आपको कोई गुड नहीं देती है, ये आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं देती है, ये एटीएम मशीन सिर्फ आपको सर्विस देती है। क्वेश्चन 8, व्हाट डू फाइनल गुड एंड सर्विस मीन? फाइनल गुड और सर्विस का मतलब होता है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर। हमारे जो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर इन टोटल सेक्टर्स ने कितना टोटल प्रोडक्शन किया है, उसको कहा जाता है फाइनल गुड एंड सर्विसेज। क्वेश्चन 8, वेयर इज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म्ड मोस्टली? ज़्यादातर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि आपको लग रहा है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आप अपनी पोटेंशियल से कम काम करते हैं, उसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये ज़्यादातर हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग। ये दूसरा नाम है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि आप अपने वर्क तो कर रहे हैं लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट इम्प्लीमेंटेड? मनरेगा किस साल इम्प्लीमेंट किया गया था? ईयर 2005। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ द ओनरशिप ऑफ द एसेट इन द पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर में ज़्यादातर जो भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स मतलब जो भी आपके सामान होता है, उसका ओनर, उस पर अधिकार किसका होता है? आंसर गवर्नमेंट, सरकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन रेजिंग द मनी थ्रू टैक्सेस? गवर्नमेंट जब टैक्सेस के थ्रू मनी रेज करती है तो उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य होता है, किस पर्पज से वो करती है? आंसर, गवर्नमेंट रेजेस द मनी थ्रू द टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाय इट। जो भी सर्विस सरकार जो है आम नागरिकों, सिटीजन्स को देती है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को रेज करती है बाय द मीडियम ऑफ टैक्सेस। 13th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड द राइट टू वर्क इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? टोटल कितने जिलों में राइट टू वर्क मनरेगा के तहत राइट टू वर्क जो है कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने जिलों में स्टार्ट कराया था गवर्नमेंट में? आंसर 625 डिस्ट्रिक्ट। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।